वहीं पास में जैन मंदिर है, वहाँ भजन चल रहा था। उसमें से करीब 500-700 लोग निकल के आए और ना कोई सूचना दी, ना उनने बोला, ना समय दिया कुछ दिनों के लिए कि भाई ये जगह खाली करना है या कुछ। सीधा दरवाजे तोड़े और सामान बाहर फेंका और मकान तोड़ दिया। ये लोग गए रोकने के लिए तो इनके साथ मारपीट की। एक मकान टूटता रहा, लोग तोड़ते रहे, गुंडागर्दी मचाते रहे। जब सागर एक्सप्रेस न्यूज ने पीड़ितों की आवाज उठाई तो पैसे वाले नाराज हो गए। यह कहां का इंसाफ है। अब एक कहावत है, चोरी ऊपर से सीना चोरी। एक समुदाय यानी जैन समुदाय के तकरीबन सैकड़ों लोगों ने शहर के बीचों बीच दिन दहाड़े एक बिल्डिंग तोड़ दी। सजल मोबाइल 0% ब्याज पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, समस्त कंपनियों के मोबाइल एवं टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर थोक रेट पर उपलब्ध। पता सरस्वती मंदिर के पास, बड़ा बाजार, सागर। और यह तांडव बीते दिन 3 घंटे तक चला और बाजू में कोतवाली थाना था। इस थाने का थाना प्रभारी भी इसी समुदाय से आता है। वो खामोश बैठा रहा। हमलावरों ने विश्वकर्मा समाज के लोगों को घायल किया, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई। वजह है क्यों नहीं लिखी गई यह रिपोर्ट, जवाब सभी को मालूम है। अब सैया हो कोतवाल तो डर काहे का। 100 सालों से विश्वकर्मा परिवार और कई परिवार लोहारगढ़ी, बड़ा बाजार, चकला घाट के पास इस बिल्डिंग में रहते थे। इस बिल्डिंग में 2 गैराज थे जो विश्वकर्मा बंधुओं के थे। कई परिवार यहाँ रहते थे। 100 साल पुरानी यह बिल्डिंग मोदी जी की होना बताई गई है। यह बताया गया है कि इन्होंने यह बिल्डिंग और जगह मंदिर को दान दे दी है। उसी के बाद विश्वकर्मा बंधुओं की माने तो उन्हें ना तो कभी किराया दिया है और ना ही इस बिल्डिंग में किसी ने कागजात दिखाए कि यह बिल्डिंग उसकी है, और ना ही उन्हें कभी इस बिल्डिंग को खाली करने का नोटिस मिला है। वो कहते हैं 1000 जैन बंधु आए और बिल्डिंग तोड़ने लगे। पीड़ित विश्वकर्मा समाज ने आवाज उठाई, कहा कि कागजात दिखाओ, लेकिन लोग नहीं माने और बिल्डिंग तोड़ दी, कीमती सामान भी तोड़ दिया। अब जैन समाज ऐसी खबरों पर नाराज है। क्या यह समाज, क्या पैसे वाले लोग कानून से ऊपर है? 100 साल से रह रहा। ना तो हमसे किसी ने उसका किराया मांगा, ना हमने कभी किसी को किराया दिया। हम जो 100 साल से हमारे पूर्वजों के समय से कब्जे में है। इससे पहले उस मकान को लेकर कोई विवाद हुआ हो? कोई विवाद नहीं हुआ। ना उन्होंने कभी कोई नोटिस दिया, ना कभी हमसे ये बोला कि आप खाली करो, ये मकान मंदिर की जगह है। वो मंदिर की जगह है कि नहीं, हमने कहा उनके पेपर दिखा दो, तो पेपर तो उनके पास है ही नहीं। बस वो तो अचानक से आके और बोल देते हैं क्या नाम से ये मंदिर की जगह। किसी भी मकान पे हाथ रख के बता देते कि ये मंदिर की जगह है। उनके महाराज जी बोल देते हैं इसको खाली करो। ये मारपीट भी की क्या आप लोग के साथ ही? मारपीट की हम लोग के साथ। पैर में चोट आई है, मेरी दीदी के सर में चोट आई है। बहुत ज्यादा मारपीट की उन लोग ने। महिलाओं के साथ भी हम लोग बीच बचाव कर रहे थे। हमारे पिताजी हैं, ससुर जी, उनके लिए तो बहुत ज्यादा चोट आई है और वो तो पहले से ही माने कमजोर थे। और अगर आपकी जगह थी, 100 सालों से लोग गलत तरीके से रह रहे थे, तो अभी तक आपने कानून का सहारा क्यों नहीं लिया? कानून के दायरे में आकर यह बिल्डिंग गिराते तो बात वाजिब थी। यह अधिकार आपको कौन ने दे दिया कि 1000 लोग आए और बिल्डिंग को तोड़ दें? इसके बाद अब पिछड़ा वर्ग समाज रोष में है, पिछड़ा वर्ग नाराज है। विश्वकर्मा समाज ने ज्ञापन एएसपी को दिया है और कार्रवाई की मांग की है। सभी लोगों के आप बयान सुन लीजिए। वहीं पास में जैन मंदिर है, वहाँ भजन चल रहा था। उसमें से करीब 500-700 लोग निकल के आए और ना कोई सूचना दी, ना उनने बोला, ना समय दिया कुछ दिनों के लिए कि भाई ये जगह खाली करना है या कुछ। सीधा दरवाजे तोड़े और सामान बाहर फेंका और मकान तोड़ दिया। ये लोग गए रोकने के लिए तो इनके साथ मारपीट की। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग भाजपा समर्थित लोग हैं, शुरू से हम लोग भाजपा का समर्थन करते आए हैं। 3 बार की विधायक सुधा जैन रही और उसके बाद 3 बार से शैलन जैन रहे। हम लोगों ने कभी ये नहीं देखा कि ये जैन है या कुछ है, जाति का देखा ही नहीं कभी। और हम लोगों ने दिया वोट और जिताया हम लोगों ने सब। लेकिन जैन समाज द्वारा ऐसा करना, आतंकित करना और बांग्लादेशी स्टाइल में ये घटना कर दी गई, ये बहुत ही निम्न स्तर की घटना और बहुत ही
गलत किया जी। इन लोगों को भाई नोटिस देना था या कुछ समय देना था खाली करवाने के लिए, तो ये तो किया नहीं और रोकने पे मारपीट भी की गई। 12-15 लाख का इनका सामान अभी भी बाहर पड़ा है, कुछ चोरी भी हो गया उसमें से, और रिपोर्ट नहीं लिखी गई 6-7 घंटे। क्या कारण रहा कि रिपोर्ट नहीं लिखी गई? अब वो तो उनने बोला था कि भाई प्रशासन हमारी जेब में है। अभी आप बात कर रहे थे कि हम भाजपा से हैं हाँ, और जैन बिल्कुल। समाज का सपोर्ट किया है, किस बिल्कुल तरीके का किया। सपोर्ट किया है? अरे हर तरीके से हर चुनाव में काम किया, अपने समाज की मीटिंग की, समाज को एकत्रित किया और सबको आग्रह किया कि अपन को जिताना है भाजपा को, और भाजपा को ही वोट देना, और देते आए हमेशा से। तो जो पूरा घटनाक्रम हुआ है तो राजनीतिक हस्तक्षेप भी देखते कहीं नहीं, प्रत्यक्ष तो देखने को नहीं मिला, लेकिन जो लोग तोड़ने आए थे वो उनका कहना था प्रशासन हमारी जेब में है, कोई कुछ नहीं कर लेगा, रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाएगी आपकी। यहाँ पर आए थे ज्ञापन देने एसपी ऑफिस में, किस संबंध में आए थे, क्या मांगे आपकी? देखिए, कल दिनांक 21/12 को जो घटना 9 बजे 10 बजे की समथिंग घटित हुई है, ये हमारे समाज के प्रतिष्ठित है और अपने हरीश विश्वकर्मा जी हैं, ये 100 वर्ष से काबिज हैं उस गैरेज पर। उसी गैरेज पर उसी जैन समुदाय के अचानक लोग जो 500 से 1000 की समथिंग की संख्या में रहते हैं और वो आते हैं और उनको बगैर नोटिस, बगैर प्रशासन की सूचना के तो उनके साथ मारपीट की जाती है, उनकी सामग्री को क्षतिग्रस्त किया जाता है। ये बेहद गलत है। जैन समाज एक इतनी सुसज्जित समाज है और उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए जाना अपराध है और ये अपराधियों की तरह इस पर उनके घर में तोड़फोड़ की। इसलिए हमारा सागर का जो विश्वकर्मा समाज है वो इस क्षेत्र में आज ज्ञापन देने आया है कि इस प्रकार की घटना घटे तो इस पर कानूनी कार्रवाई की जाना चाहिए। क्या कारण रहा है कि सुबह से शाम हो गई और FIR भी दर्ज नहीं हो पा ये रही लोग थी? देखिए, सूचना मिली कि थाने गए थे और थाने में ऐसा मिला कि आवेदन दिया है इन्होंने, उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई और इन लोगों के शायद वो कथन भी लिए गए हैं वहाँ पर, लेकिन अभी तक कोई निश्चित कार्रवाई करने का आश्वासन नहीं दिया गया। क्या कारण रहा कि FIR दर्ज नहीं हुई है? अभी तो वो उनसे मिलने के बाद पता चलेगा। अभी तो कोई ऐसी जानकारी नहीं कि क्यों FIR नहीं की गई, क्योंकि उनसे मुलाकात नहीं हुई और अभी SP साहब से बात करने के बाद ही पता चलेगा कि क्यों नहीं FIR, क्या मांग क्या मामला दर्ज। हम लोगों की मांग है समाज की ओर से कि जो घटना घटित हुई है इसमें जो उनको अपराधियों को चिन्हित करके उन पर मामला दर्ज किया जाए और जो सामग्री को क्षतिग्रस्त किया उसकी सहायता और उसका जो क्षतिपूर्ति है उसकी राशि दिलाए जाने के लिए हम लोग ये आश्वासन और ये मांग शासन से करेंगे। क्या सब नाम लिखते हैं? हम विनोद विश्वकर्मा है, एडवोकेट है, सदस्य विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड, मध्य प्रदेश शासन भोपाल। एक समाज विशेष के लोग ने जिस तरीके का आतंक का खेल खेला, करीबन 4-5 घंटे तक का आतंक का खेल चलता रहा और कानून के जो रखवाले हैं वो वहाँ बैठे रहे, उनने कोई कार्रवाई नहीं। क्या देख रहे हैं आप? नहीं, ये तो हमारी समाज विश्वकर्मा समाज को बहुत खराब लग रहा है। इसमें मतलब हम लोग बहुत दुखद हुए हैं। अब SP साहब यहाँ आए हैं, वहाँ लेके आए हैं कि सर हम लोगों के लिए, हमारे विश्वकर्मा समाज के लिए कुछ आत्मरक्षा की जाए, क्योंकि बंगुआ बेटियों तक पे हाथ उठाया है, महिलाओं तक पे। हमारे माने विश्वकर्मा समाज की कोई है ही नहीं, कुछ नहीं हम लोगों का। ऐसा होना नहीं चाहिए जैसा हुआ है। अब आगे हम लोग अगर आज इस पर अगर FIR वगैरह वो कार्रवाई नहीं की जाती है तो आगे कुछ आंदोलन की तैयारी की जाएगी। अगर देखा जाए कहीं कब्जा रहता है, एक प्रक्रिया रहती है, उसका तरीका होता है, उसको फॉलो करना था या सीधे अपने कानून नाम की कोई चीज होती है, नोटिस नाम की कोई चीज होती है। भाई आपको लीगल नोटिस या आपके पास कोई कागज हो तो उसको आप लीगल नोटिस तरीके से आप बता सकते हैं कि भैया ये हमारी खुद की संपत्ति है, जन समाज की संपत्ति है, जो उनकी भी है, बताना चाहिए। फिर उसके बाद में आप तरीके से आप बोलते तो ऐसा नहीं है, वो उसका कब्जा हटवा दे, हम लोग समाज की खुद हटवा देते, लेकिन गलत किया है। इसके लिए हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हमारी समाज अभी आज एकत्रित हुई है, अभी तो छोटी सा क्षमता में हुई है, आगे चल के बड़ी क्षमता में जिला प्रदेश लेवल से इकट्ठी करी जाएगी। यह मामला अब लगातार तूल पकड़ रहा है और बात सिर्फ इतनी है कि आजकल गुरु गरीब से, आम आदमी से पैसा ऊपर है, पैसा ऊपर है, भगवान कसम। देश की जनता से जब अंबानी अडानी ऊपर है, जो सरकारों को प्रिय है, तो फिर जिन लोगों ने मकान तोड़ा है वो भी गरीबों से, मजलूमों से, आम आदमी से ऊपर है और यहाँ की सरकार के करीब है। अब आओ मैदान में हम भी देखें कि कौन सच बोल रहा है। बात सिर्फ इतनी है
और लड़ाई सिर्फ इतनी है कि कानून के दायरे में जो काम किया जाए वही ठीक है। अगर आप कानून तोड़ोगे, कितने ही पैसे वाले क्यों न बने रहो, एक न एक दिन आप पर मामला जरूर दर्ज होगा। आज नहीं, कल नहीं, आने वाले दिन नहीं, कभी तो दर्ज होगा। बस यही सच्चाई की लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं। आप गाली दो, लाख बातें सुनाओ, लेकिन ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी, लगातार। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सजल मोबाइल 0% ब्याज पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम समस्त कंपनियों के मोबाइल एवं टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर थोक रेट पर उपलब्ध। पता सरस्वती मंदिर के पास, बड़ा बाजार, सागर।